तो इसमें अब हम बात करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्लेक्सिक बच्चों में ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कर पा रहे हैं जो और बच्चे कर पा रहे हैं। खासकर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, स्कूल में उनको अगर ऐसा लग रहा है कि वो और बच्चों से पीछे हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाती है। तो जब वो बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस उनकी कम हो जाती है, तो उनका बिहेवियर अफेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट आपका काम यह है कि बच्चों को आपको कुछ समय के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना है और उनकी रूटीन को अच्छा करना है और छोटी छोटी बातों पे उनको इनकरेज करना है। प्रोग्राम में ये बातें आपको डिटेल में बताई गई हैं कि कैसे आप ये करेंगे, और अगर आप ये करते हैं तो बच्चे की कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बेहतर होने लगती है। बच्चे को एक्सेप्टेड लगना चाहिए अपने पेरेंट्स से कि हाँ, उनके पेरेंट्स उनको जैसे भी हैं उसको वैसे एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स और बच्चे मिल के जो चीज़ें अचीव करनी है वो कर सकते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो उनकी पढ़ाई की टेक्निक्स अलग हैं जो आपको प्रोग्राम में बताई गई हैं, और अगर आप उस टेक्निक के थ्रू और बच्चे को इनकरेज करते हुए काम करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी कवर अप कर लेते हैं और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ गलतियां जो कुछ पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, तो कभी कभी इसको ADHD से कंफ्यूज कर लिया जाता है। मेरे ख्याल से हर समय अगर ADHD से कंफ्यूज किया जाए, और अगर आप इसको ऐसे सोचें कि ADHD एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है जब वो बड़े होते हैं, जब वो 11, 12, 15 साल के होते हैं, वो अलग होती हैं। और जिन बच्चों में डिस्लेक्सिया होता है वो भी थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, बट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जब वो 11, 12 साल के होते हैं तो वो अलग होती हैं। तो अगर आपके बच्चे में डिस्लेक्सिया है और बच्चा शुरू से थोड़ा हाइपर एक्टिव रहा है तो उससे परेशान मत होइए, उसको हाइपर एक्टिविटी की दवाइयों पे मत शुरू कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा बिना दवाई के परफॉर्म कर ले जाता है उसका आउटकम उन बच्चों से अच्छा होता है जो दवाइयों से करते हैं। तो अगर ADHD है कि नहीं वो प्रोफेशनल पे छोड़िए, और अगर प्रोफेशनल आपसे कह रहा है कि नहीं ये डिस्लेक्सिया ही है तो इसमें आप और डायग्नोसिस खोजने मत जाइए और बच्चे को नई दवाइयों पे नहीं शुरू कीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारे पेरेंट जो हैं वो सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसकी कोई भी इसका बेनिफिट नहीं है, और इसका नुकसान है कि नहीं उस पर बहुत स्टडीज़ नहीं है, बट मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको विटामिन्स दिया जा रहा था और उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए। आँख के पीछे का प्रेशर बढ़ गया, तो कुछ कुछ बच्चों में इसके प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, और बिना मतलब दवाई देने का कोई भी रोल नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसमें ख्याल रखना है, और कोशिश करना है कि जब आपके बच्चे का डायग्नोसिस हो जाए तो ना आप ना स्कूल कुछ समय के लिए बच्चे को पुश नहीं करें। अगर आपका बच्चा 10 साल का है और उसकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल 4 साल के बच्चे की है, तो अचानक से वो 4 साल से 10 साल का ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। आपको उस बच्चे को समय देना है, आपको हमें समय देना है, ताकि हम उस बच्चे को नीचे से हेल्प कर सकें, फाउंडेशन से हेल्प कर सकें और ग्रास रूट से हेल्प कर सकें। अगर वो सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे का कॉन्फिडेंस आता है तो लॉन्ग टर्म में आप वो प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे जो आप बिना हेल्प के देखते। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।